हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ सुपर कमांडो ध्रुव की 2 पार्ट्स की सीरीज का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, पहले पार्ट का नाम है जीनियस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पूरी दुनिया तुझे समझती होगी, लेकिन मैं नहीं मानता। आज मुझसे टकरा कर तेरा टाइटल तुझसे छिन जाएगा सुपर कमांडो ध्रुव। आज के बाद दुनिया सिर्फ मुझे ही कहेगी जीनियस। सुनिए तो, पराठे पर तैयार ही हो गए हैं। एक तो खा लीजिए। मुझे जाना ही होगा रजनी। लो, तुम्हारा लाडला भी आ गया, इसे खिला दो पराठे। पापा, आप इतनी सुबह सुबह क्यों जा रहे हैं? कुछ जरूरी काम आ गया बेटा। तुम जरा अपनी माँ को संभाल लेना, नाराज होगी। अरे माँ, बड़ी भूख लगी है, कहाँ है मेरे पराठे? कोई पराठे नहीं मिलेंगे। जब किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है तो मैं क्यों अपना खून जलाऊं? ऐसा किसने कहा? हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ, एक पति है जो सुबह सुबह बिना खाए चला जाता है, और एक बेटा है जो दिन रात आवारागर्दी करता रहता है। आज रात निखिल अपनी माँ को पागल खाने से छुड़ा कर ले जाने में सफल हो गया। तुम सबसे अच्छा तो यह आतंकवादी है। देख, अपनी माँ से कितना प्यार करता है, छुड़ा ले गया। मेरा ध्यान रखने वाली एक श्वेता ही थी, पर उसे भी भेज दिया इंग्लैंड। अच्छा माँ, आज से क्राइम फाइटिंग बंद। हर समय आपके साथ रहूंगा। अब तो खुश ना? अरे ना रे पगले, मैं तो कुछ भी बोलती रहती हूँ। पापा का गुस्सा तुझ पे उतार दिया। तू नहीं निकलेगा तो लोग चैन से सोएंगे कैसे? बैठ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे लाती हूँ। आज की दूसरी बड़ी खबर। कल रात 6 आर्मी ऑफिसर्स का बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हत्यारा खुद को जीनियस कहता है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने हमें बताया, वो नकाबपोश हत्यारा कई अत्याधुनिक गैजेट्स से लैस था। उसका सूट भी हाईटेक था, जिस पर गोलियों का असर नहीं हो पा रहा था। पराठे तैयार है ध्रुव, टेबल पर रख दिए हैं। आया माँ? दिल्ली पुलिस का दावा है वो उसे जल्द ही पकड़ लेंगी। खा ले बेटा, पराठे ठंडे हो जाएंगे। मैं अपने लिए भी ले आई। आजा, साथ खा लेते हैं। उफ, ये बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने उसे न्यूज़ दिखा दी। पुलिस हेडक्वार्टर, राजनगर। हेलो कमिश्नर, मैं राघवन, बटालियन 82 का चीफ। कुख्यात टेररिस्ट निखिल द्वारा अपनी माँ को छुड़ा ले जाने की न्यूज़ तो आपने सुनी ही होगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ अदिति के साथ हो। इसके लिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद लेना चाहूँगा। मिस्टर राघवन, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि राजनगर की पुलिस निकम्मी है तो मुझे इस पर ऐतराज है। वैसे भी मैंने बटालियन 82 जैसी किसी बटालियन का नाम नहीं सुना। क्या आप मुझे अपना प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं? मुझे ऊंची नाक वाले लोग बहुत पसंद है कमिश्नर। हम भारत सरकार द्वारा गठित एक खुफिया संस्थान के लिए काम करते हैं। हमें आतंकवाद पर काबू पाने के लिए बनाया गया है। इन कागजों को देखकर शायद आपको यकीन हो जाएगा। कागजात तो मैं देख लूँगा, बट आर्मी को निखिल में इतनी दिलचस्पी क्यों है? ये काम हम भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमें आतंकवाद पर काबू करने के लिए बनाया गया है, और निखिल एक आतंकवादी है। शायद आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छी बात है। अदिति एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि उसके घर पर पुलिस का ही पहरा हो। आप चाहें तो बाहर से सुरक्षा दे सकते हैं। गुड इनफ। हम अभी से शुरू करना चाहेंगे। सहयोग के लिए शुक्रिया कमिश्नर। राजनगर एक तेजी से उभरता हुआ महानगर है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों में पीएम की दूसरी यात्रा है राजनगर की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीएम का भाषण सुनने हजारों की तादाद में लोग आए हैं। काफिले के चारों ओर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। राजनगर पुलिस ने भी अपनी तरफ से सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। पुलिस के हेलीकॉप्टर्स हवा में गश्त लगा रहे हैं। नीचे गटर में भी सर्च टीम चक्कर लगा रही है। हम आपको बता दें कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ चैनल 8 पर दिखाई जा रही हैं, और मैं हूं रीमा लांबा, कैमरामैन। अरे ये क्या, वाओ! राजनगर पुलिस ने पीएम की सुरक्षा के लिए उड़ने वाले पुलिसकर्मी भी लगा रखे हैं। उड़ने वाले पुलिसकर्मी? अब ये क्या बकवास! ओह नो, बड़ा अटेंशन, अटेंशन ऑल यूनिट्स, हम पर हवाई हमला हुआ है। एयर यूनिट हरकत में आए। हमारे रेडार्स कुछ भी ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं सर। क्या आप बता सकते हैं कि वो विमान कितना बड़ा है? वो विमान नहीं, इंसान है बेवकूफ़। रडार को भूल जाओ, आंखों से देखो और थोड़ा नीचे आ जाओ। सर सर, वो हमारी तरफ बम फेंक रहा है। ग्राउंड यूनिट्स हमला करो, शूट हिम डाउन। हे राम, ये क्या है? वो बम फटा नहीं, और ये सिक्योरिटी कहाँ गायब हो गई? ऊपर देखिए सर, उसने एक बम और फेंका है, लेकिन असली सिक्योरिटी भी आ गई है। राजनगर का बच्चा बच्चा जानता है
कि राजनगर में सिक्योरिटी की गारंटी सिर्फ एक ही शख्स देता है, सुपर कमांडो ध्रुव। प्रधानमंत्री की यात्रा, वो भी बिना किसी हंगामे के, शांति से हो जाए, संभव ही नहीं। पापा से परमिशन लेकर इस यात्रा पर नजर रखना बेकार नहीं किया। पता नहीं बम कितना पावरफुल होगा, पर जितना भी हो, इस लेक में फटने के बाद किसी का नुकसान नहीं करेगा। अब जरा हमलावर की खबर ले ली जाए। हमने उसे ढूंढ लिया है सर, वो हमारे निशाने पे है। क्या ऑर्डर्स है? शूट हिम। सर, वो बसते हुए नीचे जा रहा है, हम इमारतों के बीच प्लेन नहीं उड़ा सकते। ठीक है, हम नीचे तैयार हैं। नीचे उतर कभी वो बच नहीं पाएगा। सभी एयर यूनिट्स गश्त जारी रखें। कुछ गड़बड़ है। और ये अचानक प्लेन का फ्यूल इंडिकेटर तेजी से 0 की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि तुम्हारे फ्यूल टैंक में छेद हो गया है। अपने आकाओं से बोलो कि सस्ते और घटिया विमान खरीदना बंद करें। ओह नो, जीनियस यहीं पर है और उसने सभी प्लेन के फ्यूल टैंक्स में छेद कर दिया है। प्लेन क्रैश होने से कोई नहीं रुक सकता। जान बचाने के लिए होना होगा इजेक्ट। जीनियस को पकड़ने चले थे। अगर जीनियस को इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता तो उसे जीनियस कौन कहता? धड़ाक। मुझे अफसोस है कि मेरी इस छोटी सी हरकत से इस ऑफिस को इतना नुकसान हुआ। ऑफिस के ऑनर को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर सच्चाई जानने के बाद शायद वो मेरी इस हरकत पर नाराज ना हो। ध्रुव, जानता था तुझसे मुलाकात जरूर होगी और तुमसे मिलने की भी बहुत इच्छा थी। आखिर तुम्हें भी लोगों ने जीनियस की उपाधि दे रखी है। हाँ, वो उनका प्यार है मेरे प्रति, पर मुझसे मिलकर खुशी तो तुम्हें किसी हाल में नहीं हुई होगी। पर चलो, अब मुलाकात हुई तो थोड़ी जान पहचान बढ़ाते हैं और आराम से बैठकर बात करने के लिए नारका जेल से बढ़िया जगह मेरी नज़र में तो नहीं है। तुम्हारी नज़र में है? हाँ है, पर अफसोस वहां तुम्हें अकेले ही जाना होगा और उस जगह का नाम नारका नहीं, नरक है। थार। उफ, बहुत जोरदार घूसा था। मुझे तो लगा था इसे स्ट्रेचर पर ले जाना होगा, पर इसका घूसा खाने के बाद लगता है स्ट्रेचर की जरूरत शायद मुझे पड़ जाए। ओ, तुम तो बच गए। उम्मीद है अपनी गलतियों से सबक लोगे और मेरा रास्ता काटने से बाज जाओगे। तुम बाज नहीं आया। ची ची ची। ओह, ये ध्रुव तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। मैं चाहता तो नहीं था, पर लगता है अब आर्या पार की लड़ाई लड़नी ही होगी। आज एक जीनियस का सामना दूसरे जीनियस से हुआ था। तुमने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा ध्रुव। अब अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। कटर एक्टिवेट। उफ, बाल बाल बचा। जीनियस तो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में श्वेता को भी फेल कर देगा। बेकार ट्रिक। ये जीनियस का सुदर्शन चक्र है ध्रुव। उसे पता है किस पर और कैसे वार करना है। सुदर्शन, भगवान बनने की कोशिश तो अच्छी है तुम्हारी, पर अफसोस कि तुम्हारे कटर सुदर्शन चक्र की तरह अजेय नहीं है। तुम्हारी हाईटेक कटर्स को तो मेरे मामूली ब्लेड्स ने नष्ट कर दिया। अब बारी तुम्हारी है। आओ, ये क्या था? फोर्स फील्ड। लगता है तुमने मुझे सिर्फ नाम का जीनियस समझ लिया। चलो, तुम्हारा ये भ्रम दूर करता हूँ। फोर्स फील्ड अचानक कहाँ से आ गई? जहाँ तक मुझे ध्यान है, जब मैंने स्टार लाइन इसके पैर पर लपेटी थी तब फोर्स फील्ड नहीं थी। चेक करना होगा। तुमसे मुझे ऐसी ही उम्मीद थी ध्रुव। और तुम्हें लोग जीनियस कहते हैं। फोर्स फील्ड के रहते मुझे कोई छू भी नहीं सकता। बचपन में इंग्लिश रीडर में एक पोएम पढ़ी थी, इफ़ यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन एंड अगेन। लगता है घुसे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। पहले ब्लेड्स और ये भी तुच्छ स्टार लाइन, और इस बार तुम्हारा निशाना भी चूक गया। हाँ, लगता है तुम्हारे घुसे ने वाकई मेरा दिमाग घुमा दिया है, वरना ऐसी बचकानी हरकत मैंने कभी नहीं की। पर कभी कभी बचकानी हरकत भी कारगर सिद्ध होती है। तुम लाख जीनियस सही, पर अभी कच्चे हो। अपनी फोर्स फील्ड को तुम हमेशा एक्टिवेट नहीं रख सकते, क्योंकि इतने गैजेट चलाने के लिए तुम्हारा पावर सोर्स लिमिटेड है। तुम पर स्टार ब्लेड्स यही जानने के लिए फेंके थे कि आखिर तुम फोर्स फील्ड हमेशा एक्टिवेट रखते हो या तभी जब जरूरत हो, और तुम फंस गए। बताओ, अभी भी तुम अपने आप को जीनियस कहोगे? नहीं ध्रुव, मैं मान गया, तुम ही हो असली जीनियस। मैं तो बस नाम का जीनियस हूँ। ओह, ये तो बच्चा है। तो चलो अब थोड़ा आराम कर लो, बड़े घरे चलकर। जरूर, पर तुम्हारी एक बात हमेशा याद रखूंगा, बचकानी हरकतें कारगर साबित होती है, पर कभी कभी नहीं, हमेशा। ओह, पुलिस और आ रही है। अब तो फोर्स फील्ड भी नहीं बची। भागना ही एकमात्र ऑप्शन बचा है। वो ऊपर है। ध्रुव के साथ उसे इसी बिल्डिंग में देखा गया है। उफ, लगता है भाग गया। ध्रुव, आर यू ओके? भाग गया नहीं, पोल उड़ गया, वो देख।
मुझे उसकी तरफ से इतना सावधान नहीं होना चाहिए था। पता नहीं कहाँ गया होगा, पर ऐसा लगा मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। सर, वो भाग गया है सर। यहाँ सिर्फ ध्रुव ही है। नहीं, वो भी उसे नहीं रोक पाए। ठीक है सर, ओवर एंड आउट। यहाँ ध्रुव किसी को याद करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ कोई किसी को भूलने की कोशिश कर रहा था। मुझे भूल जाओ निखिल, मैं भी तुम्हें याद नहीं रखना चाहती। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया दीदी। तुम तो सब जानती हो उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। दूसरों की गलतियां गिनवा कर तुम अपने गुनाहों से नहीं छुप सकते। मैं फ़ोन रख रही हूँ निखिल, मैं टेररिस्ट से बात नहीं करती। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं टेररिस्ट। ओके कूल, मैंने बस ये कहने के लिए कॉल किया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे माँ का ख्याल। हेलो, हेलो निखिल, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, वो एक आतंकवादी है। निखिल के पिता एक मिलिट्री ऑफिसर थे, आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। उसे लोग जीनियस बुलाते थे क्योंकि 10 वर्ष की उम्र में 10th और 12th की उम्र में 12th भी टॉप करने का कारनामा कोई साधारण बच्चा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, उसने IIT में भी टॉप किया। ये तो थी उसकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। उसका आपराधिक ब्यौरा इससे भी चौंकाऊ है। 1 साल पहले उसे पाकिस्तान से बम तस्करी करते हुए पकड़ा गया, पर वो जेल में ज़्यादा दिन नहीं टिका। पिछले 2 महीनों से पुलिस और आर्मी उसे ढूंढती फिर रही है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम है। निखिल के पास भारत की संवेदनशील जानकारियां हैं ध्रुव। रिश्तेदारों के नाम पर सिर्फ उसकी माँ है जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, जिसे निखिल अभी अभी छुड़ा ले गया। और उसकी एक दोस्त है अदिति, जो राजनगर पुलिस में इंस्पेक्टर परिजात कुशवाहा की बेटी है। इंटरेस्टिंग। एक 14 साल का बच्चा इतना शातिर अपराधी बन गया है। और इस डाटाबेस में एक बात और जुड़नी चाहिए, उसने जीनियस के रूप में PM पर भी हमला किया। पर क्यों? पता नहीं उसका अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि अपनी योजना इस तरह खटाई में पड़ने के बाद कम से कम वो चुप तो नहीं बैठेगा। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगा और क्या प्लानिंग कर रहा होगा। स्प्रिंगलर ने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया है। उम्मीद है कि मैं जब राघवन अंकल से मिलूंगा तो हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई तीसरा नहीं होगा। बहुत गहरी नींद में है कमीना, अब हमेशा के लिए सो जाएगा। कैसे हो निखिल बेटे? अब तक जिंदा हूँ कमीने, और तुझे लाश में बदले बगैर मरूंगा भी नहीं। मुझे तुम बच्चों की यही बात बहुत हंसाती है। मौत के मुंह में खड़े हो और मौत की धमकी दे रहे हो। अगर तुम मुझे इन गार्ड्स की धमकी दे रहे हो तो तुम्हें बता दूं कि ये मेरे सामने चींटी की औकात भी नहीं रखते। तुम्हारे लिए बेशक नहीं रखते होंगे, लेकिन तुम्हारे माँ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? माँ कहाँ है मेरी माँ? पता कमीने। तुम्हें पकड़ना कितना आसान था, ये मुझे 2 महीने बाद पता चला। बस चारा फेंको और मछली हाथ में। चलो बेटे, सौदा करते हैं। तुम्हारी एक चीज़ मेरे पास है और मेरी एक चीज़ तुम्हारे पास। मुझे मेरी चीज़ लौटा दो, मैं तुम्हें तुम्हारी चीज़ लौटा दूंगा। बोलो, क्या बोलते हो? हमारे बीच कोई सौदा नहीं हो सकता राघवन। देखो निखिल, तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए तुम्हें मौका दे रहा हूँ। तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। मेरा सामान लेकर सेक्टर 13 हॉल नंबर 6 में पहुँच जाओ, या फिर तुम जानते ही हो कि क्या हो सकता है। मेक योर चॉइस, गो टू हेल। सभी पुलिस फोर्सेस अलर्ट। जीनियस ने अभी अभी कर्नल राघवन को मारने की नाकाम कोशिश की। वो आर्मी कैंप से सेंट्रल राजनगर की ओर भाग रहा है। श्वेता के लेटेस्ट आविष्कार को टेस्ट करने का वक्त आ गया लगता है। टेस्टिंग कहीं और भी चल रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी है सर। अगर वो यहाँ आया तो जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा, पर मुझे शक है कि वो यहाँ आएगा। वो आएगा अजय, वो जरूर आएगा, वो भी हमारे सामान के साथ। कर्नल राघवन का विश्वास अति आत्मविश्वास नहीं था, कम से कम जीनियस की गति से तो यही जाहिर हो रहा था। वो हमारी पहुंच से काफ़ी बाहर हो रहा है सर, उसकी गति काफ़ी तेज है। तेज गति कभी वरदान बन जाती है तो कभी अभिशाप। सामने खतरा दिखता है, फिर भी हम खुद को रोक नहीं पाते। थ्रू! श्वेता का नेटगम काम कर गया। वेलकम बैक जीनियस उर्फ निखिल। छूटने की कोशिश मत करना, वरना ये जाल और कसता जाएगा। अब ना तो तुम्हारा कंट्रोल पैनल काम करेगा और ना ही वॉइस कमांड, क्योंकि ये जाल चिपचिपी है। तुम्हारे सारे गैजेट सब बेकार है। अब तुम एक ही सूरत में छूट सकते हो, जब मैं चाहूँ, क्योंकि हमारे अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई। श्यों! फाइटर एक्टिवेट! मैंने पिछली बार तुम्हें जिंदा छोड़कर भारी भूल की थी थ्रू, पर मैं वो गलती दोहराऊंगा नहीं। आयरन बॉल एक्टिवेट! उफ! ऐसा लगा जैसे कोई भारी पत्थर सिरे से टकराया हो। हड्डियां गईं,
अगर ये सारे गोले मुझे लग गए होते तो एक भी जोड़ सलामत नहीं बचता। हीट वेव्स एक्टिवेट। आज तुझे पता चलेगा ध्रुव कि माइक्रोवेव के अंदर मुर्गे को कैसा लगता होगा। ये वेव तेरे शरीर का तापमान बढ़ा दी जाएगी और थोड़ी देर में तैयार होगा रोस्टेड ध्रुव। ओह उफ। वॉयस कमांड सिर्फ तुझे ही नहीं मुझे भी देनी आती है जीनियस। खेल खत्म जीनियस। अब अच्छे बच्चों की तरह मेरे साथ चलो जहां तुम्हारे बाकी आतंकवादी साथी हैं। मैं आतंकवादी नहीं हूं। नहीं हूं मैं आतंकवादी। अगर कोई आतंकवादी है तो वो है राघवन, हमारे पीएम जो ऐसे लोगों को पालते हैं, हमारी पुलिस जो डरती है ऐसे लोगों से। मैं तो एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी पढ़ाई और अपनी माँ बस इसी में खुश था। मेरी खूबियों ने मुझे जीनियस बना दिया। सबने जीनियस जीनियस कहा के मुझे सिर पे चढ़ा दिया, मगर मेरा जीनियस होना ही मेरे लिए अभिशाप बन गया ध्रुव। इस जीनियस सब ने मुझे कभी दोस्त नहीं दिए। या तो प्रशंसक मिले जिनके लिए मैं किसी अजूबे से कम नहीं था, या फिर जलने वाले मिले जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मैं उनसे ज़्यादा कैसे जानता हूँ। मेरा बचपन मुझसे छिन गया ध्रुव। मुझे जाना होगा ध्रुव। अगर मैं 2 घंटे में अपनी माँ तक नहीं पहुँचा तो राघवन मेरी माँ को मार देगा। निखिल, भगवान जब किसी इंसान को औरों से अलग बनाता है तो उसके रास्ते में कांटे भी बिछाता है ताकि परख सके कि उसने गलत इंसान को तो नहीं चुना। इसका जीता जागता नमूना मैं खुद हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे अफसोस है, मगर अपनी अच्छाई को बदले की भावना के तले मत दबाओ। मेरा साथ दो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। अब मैंने दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दिया है ध्रुव। कहानी में एकाएक ट्विस्ट आ गया है। एक आतंकवादी अचानक से इतना भावुक हो गया और ये राघवन में उसकी माँ को किडनैप हुआ हुआ है। ये कैसे संभव है? पापा ने बताया था राघवन बटालियन 82 का चीफ है। वो भला निखिल की माँ का अपहरण क्यों करेगा? या तो पर्दे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे जानना जरूरी है, या निखिल मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पर जिस तरह वह कह रहा था मुझे नहीं लगता। उफ, सब उलझा हुआ है। मामले की तह तक पहुंचना ही होगा और मुझे वहां तक सिर्फ निखिल ही पहुंचा सकता है। ध्रुव मामले की तह तक जाने की कोशिश में लगा था और यहाँ निखिल पूरा मामला खत्म करना चाह रहा था। आओ निखिल, बड़ा इंतजार करवाया। टाइम पास हो ही नहीं रहा था तो सोचा टाइम पास के लिए तुम्हारा पीएम के नाम संदेश ही पढ़ लेते हैं। वैसे लिख तो अच्छा लेते हो, बस तुम्हारी ऊ की मात्रा थोड़ी खराब है। खैर चलो, अच्छे बच्चों की तरह हमारी चीज हमें सौंप दो। मेरी माँ कहाँ है? बैग हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें तुम्हारी माँ सौंप देंगे। पहले मेरी माँ। ठीक है, माता जी को ले आओ। ये रही तुम्हारी माँ। माँ, मत कर मुझे माँ। मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसने आतंकवाद की राह अपनाई थी। ये क्या कह रही हो माँ? मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा निखिल हूँ। दूर हट मुझसे, नहीं है तू मेरा बेटा। उफ। ये भावुक दृश्य देखकर मुझे भी अपनी माँ की याद आ गई। बस, बहुत हुआ ड्रामा। अब वो बैग मुझे सौंप दो निखिल। मुझे माफ़ करना माँ, परंतु तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये जरूरी था। अब अपना हिसाब बराबर करना है। कटर एक्टिवेट। तुम्हारी और हमारी सोच काफ़ी मिलती है निखिल। हम भी तुम्हें बैग मिलने के बाद मारने वाले थे। यहाँ टेक्नो जैमर लगे हैं, तुम्हारी वॉइस कमांड काम नहीं करेगी और तुम्हारे गैजेट्स ऑपरेट करने का मौका हम देंगे नहीं। शेल, शेल, मुझसे इसका दर्द देखा नहीं जा रहा। खत्म कर दो इसे। जीनियस को अगर खत्म करना इतने आसान होता तो उसे कोई जीनियस नहीं कहता। ऑफिसर दिलीप शुक्ला, अब बोलो ऑफिसर। मैं इमारत के बाहर हूँ। यह ना वो तुम्हारा टेक्नो जैमर काम आने वाला है, ना तुम्हारा किराए का पहलवान। अब क्या करोगे? कैसे मारोगे मुझे? तुम्हें हम खुद नहीं मारेंगे बच्चे, तुम खुद को मारोगे। बैग और बोर्ड मेरी तरफ उछाल दो और अपनी फोर्स फील्ड को बंद करो, वरना तुम्हारी माँ के बदन में छेद करने से कोई फोर्स फील्ड हमें नहीं रोक पाएगी। कम ऑन, हरी अप। लगता है तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी नहीं है। शैल, इसकी माँ की गर्दन नहीं। ऐसा मत करना। मैं बैग देता हूँ। चलो फायर। उस मासूम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका अंत इतना भयानक होगा। ये भयानक तो था पर अंत नहीं। ध्रुव, सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया, पर क्या करूं। मैं तुम्हारी तरफ फास्ट तो नहीं हूं, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। ये तो ध्रुव है। ये यहाँ कहाँ से पहुंच गया? स्टॉप फायरिंग। सही समय पर पहुंच गया, वरना निखिल का तो द एंड का पूरा प्रोग्राम बना डाला था इन लोगों ने। पहले इसे सुरक्षित छोड़ दो, फिर सारा माजरा समझता हूँ। मेरी माँ को बचा लो ध्रुव, राघवन मेरी माँ को मार डालेगा। वो उस बिल्डिंग में है। सर,
उसने हमें मूर्ख बना दिया। बैग में जंग लगे कलपुर्जों के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, हमने उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है, वो बचकर नहीं भाग पाएगा। तुमने उसकी माँ को हटा दिया है ना? हाँ सर, उसकी माँ को हमने सुरक्षित ऊपर की तरफ पहुंचा दिया है। वहां से उसे हेलीकॉप्टर से ध्रुव, एक आर्मी ऑफिसर पर हाथ उठाने का अंजाम जानते हो? आर्मी ऑफिसर किसी की माँ का अपहरण नहीं करते। निखिल की माँ कहाँ है? तुम्हें निखिल की माँ से मिलना है, जरूर मिलवाएंगे। शैल दाड़, ये मुस्टंडा तो किसी भी एंगल से ध्रुव की माँ नहीं लगता। शायद तुमने सुना नहीं मुझे। निखिल की माँ चाहिए। कमांडोज फायर, तर 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 तर। या अब तुम मुझे बताओगे कि निखिल की माँ कहाँ है। और इस बार किसी मुस्टंडे को निखिल की माँ बनाने की कोशिश मत करना। वो ऊपर मेरे आदमी हेलीकॉप्टर से ले जा रहे हैं। थैंक्स। ध्रुव के लिए अब वहां कोई काम नहीं बचा था। प्रणाम। ओह नो, आह! ध्रुव के पहुंचने तक खेल खत्म हो चुका था। ओह नो, देर हो गई। निखिल अपनी माँ के साथ निकल गया। वेल डन माय बॉय, वेरी वेल डन। तुमने आज एक टेररिस्ट की मदद कर देश का नाम ऊंचा किया है। राघवन, मिस्टर राघवन, सो सम रिस्पेक्ट किड। या तो उस आतंकवादी की संगत ने तुम पर भी बुरा असर डाला है। कौन आतंकवादी है और कौन नहीं, इसका फैसला जल्द ही होगा मिस्टर राघवन। और कम से कम तुम्हारे देश से तो मुंह से तो देशभक्ति की बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम निखिल के बहकावे में आ गए हो। ध्रुव, ग्रो अप, थोड़े बड़े हो जाओ। क्या सही है और क्या गलत, ये अभी तुम्हें सीखना है। मगर बच्चे जिद्दी होते हैं, इसलिए तुम्हें जो करना है शौक से करो, पर इस चक्कर में देश का हित मत कर बैठना। मस्कवरे के लिए शुक्रिया मिस्टर राघवन। यू आर मोस्ट वेलकम किड, यू आर मोस्ट वेलकम। तुम पागल हो गए हो क्या ध्रुव? आखिर क्या सोचकर तुमने उसे भागने दिया? तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी हर एक्टिविटी की जवाबदेही मुझसे मांगी जाती है। उन्होंने मुझसे तुम्हारा अरेस्ट वारंट मांगा है। मैंने किसी आतंकवादी की मदद नहीं की पापा। जीनियस और निखिल एक ही शख्स है, पर निखिल से जीनियस बनने की कहानी कोई नहीं जानता। और जब बम उसने फेंका था, वो क्या था, पटाखा? पापा, निखिल को किसी बड़ी साजिश में फंसाया जा रहा है। उसने पीएम पर जो बम फेंका था, असल में वो उनके लिए संदेश था। तुम कुछ भी कह लो ध्रुव, अभी तुम्हारी बात को कोई सच नहीं मानेगा। सारे सबूत जीनियस और अब तुम्हारे भी खिलाफ हैं। तो तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, वरना तुम्हारी गिरफ्तारी को मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। क्यों डांट रहे हो मेरे बेटे को? मुझे यकीन है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं गलत किया होगा। इसने ऐसा किया है रजनी, देख लो अपनी आंखों से। क्या हो गया है हमारे ध्रुव को? कल तक अपराधियों को रोकने वाला आज एक आतंकवादी को न सिर्फ बचा रहा है, बल्कि भागने में भी उसकी मदद कर रहा है। हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि किस तरह ध्रुव ने जीनियस की जान बचाई। इस दौरान ध्रुव ने आर्मी अफसर पर हमला भी किया। आइए सुनते हैं कर्नल राघवन का इस सब पर क्या कहना है। वेल, ध्रुव को गलतफहमी है। बेसिकली ही इज स्टिल अ किड। ध्रुव एक बच्चा है। ध्रुव एक शांतिर आतंकवादी के बहकाव में आ गया है और इसी वजह से खुद को सही साबित करने के लिए जिद्दी हो गया है। इसकी वजह कुछ हद तक ध्रुव के पिता का कमिश्नर होना भी है, पर यह वजह ध्रुव के किसी काम नहीं आने वाली। ध्रुव ने अगर फिर से कोई गड़बड़ की तो ध्रुव को पुलिस कस्टडी में लेना ही होगा। हमने ध्रुव की गिरफ्तारी के लिए राजनगर की पुलिस से अरेस्ट वारंट भी मांगा है। मैं नहीं मानती। इन टीवी वालों को तो न्यूज़ चाहिए। टीआरपी बढ़ाने के लिए नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। जरूर कोई वजह रही होगी जो इसने निखिल को बचाया। आइए जानते हैं इस बारे में जनता का क्या कहना है। मैंने कुछ गलत नहीं किया पापा, जल्द ही मैं ये साबित कर दूंगा। इससे उसका घमंड छलकता है। कमिश्नर का बेटा है ना, कोई क्या बिगाड़ लेगा कहीं पे। मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, मैंने तुझे गलत समझा। औरों के बहकाव में आ गई थी मैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था माँ। दुश्मन ने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। मैं मजबूर हूँ। उन्हें जो भाषा समझ में आती है मैं उन्हें उन्हीं भाषा में समझा रहा हूँ। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ निखिल, पर जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है। बुरे लोगों को ख़त्म करने के लिए तू खुद बुरा क्यों बन रहा है? बंद कर दे ये सब। नहीं माँ, बुराई को बुराई से ही ख़त्म किया जा सकता है। ये कलयुग है माँ, यह रावण को मारने के लिए भी रावण बनना पड़ता है। तू हत्यारा बन गया है निखिल। नहीं माँ, मैं हत्यारा नहीं हूँ। उन लोगों को मारकर मैंने कोई पाप नहीं किया। वो लोग इसी लायक थे। नहीं, तू वो निखिल नहीं रहा। तू जीनियस बन गया है। वो निखिल मर गया है जो आतंकवादियों से नफरत करता था। न सिर्फ आतंकवादियों से, बल्कि आतंकवाद के सबसे नफरत करता था। कहाँ गया वो निखिल?
भूल गया तू कि तेरे पिता को हमसे दूर इसी शब्द ने किया था? पर आज तू खुद एक आतंकवादी बन गया है। माँ, तुम भी। तू खुद सोच निखिल, तू आखिर कर क्या रहा है? क्या चाहिए तुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस जो धोखा मेरे साथ हुआ उसका बदला लेना है, ताकि फिर कोई निखिल जीनियस बनने पर मजबूर ना हो। बदले की भावना में जलेगा तो अपने साथ अपने आसपास के लोगों को भी अपने से दूर करता जाएगा निखिल। सरेंडर कर दे, कानून तुझे जरूर माफ कर देगा। करूँगा माँ, सरेंडर भी करूँगा, पर अभी वक्त नहीं आया। अब वो वक्त आ गया है करीम, सच की तह तक पहुँचना ही होगा। मुझे बटालियन 82 और राघवन की पूरी फैक्ट फाइल चाहिए। राघवन और निखिल के इतिहास को भी जानना है। आखिर क्या है इनकी दुश्मनी की वजह? निखिल कितना सच बोल रहा है, ये जाने बिना मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और हाँ, मुझे निखिल की दोस्त अदिति का पता भी चाहिए। ओके कैप्टन, नोट करो। 32C, सिद्धार्थ एंड क्लैफ। निखिल, तुम्हारा मुझसे इस तरह बात करना खतरे से खाली नहीं है। मेरा फ़ोन टैप हो रहा है। तुम्हारा फ़ोन पहले भी टैप होता था अदिति, बस तुम्हें अभी पता चला है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम ठीक तो हो ना निखिल? तुम्हें गोली लगी है? हाँ, पर चिंता मत करो, इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। अभी कई अधूरे काम निपटाने हैं। डोंट वरी, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। क्या डोंट वरी? तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। टेंशन में कम से कम 2 बुक खाली होंगी महंगे। तुम अभी भी टेंशन में पेपर खाती हो। तुम नहीं बदली, पर तुम बदल गए हो निखिल। मैं बदल गया हूँ? हाँ निखिल, तुम बदल गए हो। वो प्यारा सा डफर, पढ़ाई में तेज निखिल कहीं खो गया है। खो गया है मेरा दोस्त निखिल, जिसके साथ मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। पर अब मुझे तुम्हें डर लगता है निखिल। क्या मुझे पुराना दोस्त वापस नहीं मिल सकता? वही मासूम सा निखिल। तुम सरेंडर कर दो, मुझे मेरा निखिल लौटा दो निखिल। सरेंडर? प्लीज़ निखिल, सरेंडर कर दो। लौट आओ पुरानी दुनिया में, अपनों के पास। वो मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया था अदिति, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ निखिल, पर यहाँ से बाहर निकलना, उसकी चिंता तुम मत करो। बाहर कैसे निकलना है मैं तुम्हें बताऊँगा। पर तुम पक्का आओगे ना निखिल? तुम हमेशा कहते हो पर आते नहीं। इस बार मैं पक्का आऊँगा अदिति, प्रॉमिस। मैं इंतज़ार करूँगी। बाय अदिति, बाय निखिल। बस यही एक आस है। सच्चाई मुझे अब सिर्फ अदिति बता सकती है। पर यहाँ तो कड़ी सुरक्षा है, बटालियन 82 के साथ पुलिस भी है। क्या ये सब निखिल के लिए है? ये लोग अदिति को निखिल से मिलने नहीं देना चाहते। मुझे अदिति से मिलना है। शरीफ लोग रात में सोते हैं ध्रुव, और ये शरीफों का ही घर है। सुबह आना। ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। पता करना होगा आखिर क्या गड़बड़ है, पर इसके लिए मुझे किसी तरह अंदर जाना होगा। नरगैस का इस्तेमाल करना थोड़ा महंगा सौदा पड़ जाता है। चाहता तो एक पंच में काम चल जाता, पर शोर शराबे से बचने के लिए थोड़ा सा नुकसान उठाना होगा। इनको ठिकाने लगाकर घर के अंदर घुसने की कोशिश की जाए। क्या सिक्योरिटी है? ये सिर्फ मैं हूँ या कोई भी सिक्योरिटी को धत्ता बताकर अंदर घुस सकता है? कौन है वहाँ? यहीं पर तो था कोई। तू नींद में है सत्यम? नहीं यार जहीर, वो देख छड़ियाँ हिल रही हैं, पीछे कोई है। अभी पता लग जाता है। म्याऊ, बचाओ। अबे डरपोक, तुझे कमांडो की नौकरी किसने दी? बिल्ली से डर गया। चुप कर सत्यम, तू तू होता तो तू भी डर जाता। क्या हुआ यहाँ? कुछ नहीं सर, ये बिल्ली से डर गया। सत्यम, तू चुप करेगा? तुम दोनों चुप करो और अपनी ड्यूटी पर लगो। ये सैंकी कहाँ गया? गया होगा शंका मिटाने सर। शेर बिल्ली से डर गया। बिल्ली मौसी ने बचा लिया, वरना वो एक झाड़ी के बाद दूसरी झाड़ी को चेक करने के लिए जरूर आता। जय हो बिल्ली मौसी की। कमाल है, बाहर इतनी सुरक्षा और अंदर सुरक्षा का सौ भी नजर नहीं आ रहा। या तो यहाँ सुरक्षा लगाई ही नहीं गई, या अभी अभी हटाई गई है। अब यहाँ अदिति का कमरा कौन? ओह, ये कागज कैसा? इसे पहले भी कोई पढ़ चुका है। पापा, मैं निखिल से मिलने काली पहाड़ी जा रही हूँ, जल्द ही लौट आऊँगी। मेरी चिंता मत कीजिएगा। अदिति। हाँ सर, जैसा आपने सोचा था वैसा ही हो रहा है। वो काली पहाड़ी जा रही है निखिल से मिलने। ओह, सब कुछ प्री प्लान था। निखिल और अदिति दोनों मुसीबत में हैं। सभी यूनिट्स तुरंत काली पहाड़ी पहुंचे। था मुझे जल्द से जल्द काली पहाड़ी पहुंचना होगा, बटालियन 82 के वहां से पहुंचने से पहले। गाड़ी तेज चलाओ, काली पहाड़ी पहुंचना बहुत जरूरी है, जल्दी। इस बार वो हाथ से छूटना नहीं चाहिए। भैया, जरा वो सबसे बड़ा बुके देना।
पापा, आप तुरंत पुलिस लेकर काली पहाड़ी पहुंच जाइए। अभी मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आप बस आ जाइए, आपके सभी सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। प्लीज़ क्विक। आगे क्या हुआ भैया? आगे ट्रैफिक जाम क्यों है? अरे का बताएं भैया, आगे कौनो कंटेनर पलट गवा है। 2 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। ध्रुव को पहुँचने में देर होने वाली थी और किसी की देरी किसी की जान लिए जा रही थी। तुम इस बार भी नहीं आए निखिल। हर बार की तरह इस बार ही मायूस कर दोगे। उफ, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। इस बार मैं अदिति को नाराज होने का मौका नहीं दूंगा। रुक जाओ निखिल, तुम्हें अदिति से नहीं मिलना चाहिए। ध्रुव, तुम यहाँ? अब मैंने क्या कर दिया? अदिति से क्यों नहीं मिल सकता मैं? ये सब तुम्हारे फंसाने का ट्रैप है निखिल। बटालियन 82 किसी भी समय वहाँ पहुँचती होगी। बस तुम्हें कुछ देर यहाँ रुकना होगा, जब तक पुलिस फोर्स भी यहाँ नहीं आ जाती। मैं नहीं चाहता कि बटालियन 82 तुम्हें गिरफ्तार कर ले जाए। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ जो तुम मुझे बचाओगे। क्यों लगी है बटालियन 82 तुम्हारे पीछे? सिर्फ तुम्हारा आतंकवादी होना कारण नहीं है, कारण कुछ और भी है ना? मुझे अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है ध्रुव, न ही बटालियन 82 से, न पुलिस से और न तुमसे। मैं अदिति से मिलने के बाद सरेंडर करने वाला हूँ। तुम्हारे फैसले का स्वागत है निखिल, पर अभी मैं तुम्हें अदिति से मिलने नहीं दे सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ध्रुव। अदिति मेरा इंतजार कर रही है। आज भी अगर लेट हो गया तो फिर कभी न मिल पाऊंगा। मिलने मिलाने का समय खत्म बच्चों। अब समय है खतरदारी का, जो हम तुम्हारी करेंगे। तुम दोनों गिरफ्तार किए जाते हो। तुम बचने और भागने में अपनी एनर्जी खर्च करने की मत सोचना। तुम्हारी जरा सी हलचल तुम्हारे शरीरों को रोशनदान बनाने के लिए काफ़ी होगी। लो, तुम क्या कम थे जो बिन बुलाए मेहमान और धमक गए। लगता है अदिति को आज फिर मायूस होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा होने देना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है ध्रुव। तैयार हो? बिल्कुल, पर सबसे पहले इनके हाथ से ये खिलौने छुड़ाने होंगे। वो काम तुम मुझ पर छोड़ दो। जूम था, था। प्यादे तो पिट गए, अब वजीर की पारी है। ये तो बड़ी जल्दी हार गए। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। कैसे कमांडो भर्ती किए हैं बटालियन 82 में? इन्होंने कमांडो फोर्स से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मदद के लिए शुक्रिया ध्रुव, पर प्लीज एक फेवर कर दो। मुझे अदिति से मिलना है, मुझे रुकना मत। पर निखिल, मैं जानता हूँ ध्रुव, तुम मेरी भलाई चाहते हो, पर चिंता ना करो। चूहे बिल्ली का खेल मैं महीनों से खेल रहा हूँ। अभी तक बिल्ली सफल नहीं हो पाई, आगे भी नहीं होगी, ट्रस्ट मी। उफ निखिल, तुम आज भी नहीं आए। निखिल, क्यों करते हो ऐसा? क्यों रुलाते हो? अब रुकना बेकार है, मुझे चलना चाहिए। हाय अदिति। निखिल, हो निखिल, तुम आ गए। हाँ, इस बार समय पे। तुम्हें पता है कब से वेट कर रही हूँ। मुझे लगा तुम आज भी नहीं आओगे। आज तो आना ही था अदिति। निखिल, मैं शांत। आज तुम कुछ नहीं कहोगी, मैं कहूँगा और तुम सुनोगी। हाँ, तुम कहती हो ना मैं बदल गया हूँ, वो निखिल कहीं खो गया है। तुम चाहती हो कि तुम्हारा निखिल, वही पुराना निखिल वापस आ जाए। तो लो, मैं आ गया तुम्हारे पास, तुम्हारा वही पुराना निखिल। निखिल? हाँ हाँ अदिति, हाँ, मैंने जीनियस को मार दिया है। मैंने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। क्या सच? हो निखिल, क्या वाकई में तुम? हाँ बाबा, सच। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ बुलाया था, पर तुम्हें यहाँ बुलाने का मुख्य कारण कुछ और भी है। वह ये कि मैं तुम्हारे मधुर वार्तालाप के क्षण यही खत्म होते हैं निखिल। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। तुम बचकर भाग नहीं सकते। सरेंडर कर दो, हम 10 तक गिनेंगे। उसके बाद अपने अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। निखिल, तुम जाओ, वरना ये लोग तुम्हें। अभी मेरी बात पूरी हुई नहीं हुई अदिति। 10, 9। ये फूल तुम्हारे लिए, अपनी हर उस गलती के लिए जिससे तुम्हें दुख पहुंचा। ये पागलपन है निखिल, तुम चले जाओ, सरेंडर कर दो। 8। जानता हूँ तुम्हें कई बार दुख पहुंचाया है, पर पूरी दुनिया में तुम ही तो एक दोस्त हो मेरी। 7। प्लीज़ निखिल, ये आत्महत्या है, तुम जाओ, वे लोग तुम्हें शूट कर देंगे। 6। बचपन में जब भी लेट होता था, तुम गुस्से में मुझसे कहा करती थी, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी कभी। उस समय तो नहीं सोचा कि तुमसे कभी ऐसा कहूँगा। निखिल, तुम सुन क्यों नहीं रहे? मान जाओ निखिल। 5, 4। आज मैं पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मेरे घर आओगी हमेशा हमेशा के लिए? निखिल प्लीज़, प्लीज़ निखिल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई लव यू अदिति। 2। आई लव यू टू निखिल, आई लव यू टू। 1। फायर! जिंग 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 जिंग। नो नो, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी निखिल। तू गंदा है,
तू हमेशा लेट आता है। सॉरी अदिति, माफ़ कर दे, आगे से लेट नहीं करूँगा। चल तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ। देख निखिल, मैंने कितना अच्छा घर बनाया है। अच्छा, इसमें रहेगा कौन? और कौन? तू और मैं। मेरी नोटबुक के पन्ने किसने फाड़े? अदिति, तू फिर मेरी नोटबुक के पन्ने खा गई। हाँ। निखिल, पागल हो गई हो अदिति, ये क्या करने जा रही थी? वो मेरा निखिल वहाँ नीचे। ध्रुव, मार डाला इन लोगों ने, मेरे निखिल को मार डाला। वो तो सरेंडर करने वाला था ध्रुव, फिर भी नहीं जीना, मुझे भी मर जाने दो, मुझे नहीं मेरे निखिल के पास जाने दो। पागल मत बनो अदिति, तुम्हारे जान देने से निखिल वापस नहीं आ जाएगा। हिम्मत से काम लो, ये लोग निखिल का खून करके बच नहीं पाएंगे। ये लोग बहुत ताकतवर हैं ध्रुव, बहुत ताकतवर। मेरा निखिल बहुत हिम्मत वाला था, इन्होंने उसे भी तोड़ दिया। क्या हुआ है यहाँ? निखिल कहाँ है ध्रुव? निखिल, निखिल मारा गया पापा। व्हाट? मारा गया? कैसे? इन लोगों ने उसे मार दिया, हजारों गोलियां चलाई है। बकवास। निखिल से सरेंडर करने को कहा गया था, मगर सरेंडर करने की जगह उसने हमारे जवानों पर हमला कर दिया। बचाव में हमें गोलियां चलानी पड़ी। ये झूठ बोल रहा है पापा। ओ हाँ, एक बात बताना भूल गया, ध्रुव ने भी निखिल की मदद की। इसने भी हमारे जवानों पर हाथ उठाया और मजबूरन हमें इसे भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैं समझ गया हूँ राघवन, तुम मुझे जेल भेजकर पीछे से अपना मकसद पूरा करना चाहते हो, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। आजकल के बच्चे पता नहीं क्यों जिद्दी होते जा रहे हैं, पर जिद्दी बच्चों को रास्ते पे लाना हमें आता है। शुक्ला, अरेस्ट ध्रुव। आखिर राघवन अपनी चाल में कामयाब होने जा रहा है। पहले निखिल, अब मेरे भी गिरफ्तार होने के बाद राघवन को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। नहीं, अभी नहीं। सच्चाई सबके सामने आने तक मुझे कैद नहीं होना, मुझे भागना होगा। रोको उसे। थर 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 थर, स्टॉप फायरिंग। तुमने बिना परमिशन ध्रुव पर गोलियां कैसे चलाई? हमारे पास उसका अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट है ना, शूट एट साइट के ऑर्डर्स नहीं। गोलियां चलानी भी थी तो पैरों पर। हमें किस तरह काम करना है ये हम बखूबी जानते हैं। वैसे भी गोलियां पैरों पर ही चलाई गई थी। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे कुछ और काम भी निपटाने हैं। तब तक आप ध्रुव को पकड़िए। अंततः सब सही हो गया, जंग खत्म, और जो हमें चाहिए था वो भी हमें मिल ही गया। सब सही नहीं हुआ सर। क्या मतलब? बम ट्रेस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ट्रिगर अभी भी काम कर रहा है, और ट्रिगर काम कर रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि या तो निखिल जिंदा है या फिर उसने ट्रिगर किसी और को दे दिया है। बकवास, निखिल जिंदा हो ही नहीं सकता। पूरी तरह गोलियों से छलनी हुआ था वो। खाई में गिरकर उसका बचना वैसे भी मुमकिन नहीं। बस इसका मतलब एक ही है सर, कि ट्रिगर किसी और के पास है। कौन हो सकता है? वो ट्रिगर किसी ऐसे बंदे को देगा जिस पर निखिल को पूरा भरोसा हो और उसके पास वो सुरक्षित रहेगा। राजनगर में ऐसा कौन है जिस पर निखिल... ओह नो, सुपर कमांडो ध्रुव। मैं अपनी 14 साल की मेहनत यूं ही बेकार नहीं जाने दे सकता, वो भी 2 बच्चों के कारण। एक जीनियस को खत्म किया तो दूसरा जीनियस राह में रोड़ा बनकर खड़ा हो गया। क्या हमेशा कोई जीनियस चुनौती देता रहेगा मुझे? नहीं, ऐसे नहीं। कोई भी जीनियस राघवन का काम यूं खराब नहीं कर सकता। इसका भी वही हाल होगा जो निखिल का हुआ। अटेंशन ऑल यूनिट्स, सभी इलाकों की नाकेबंदी कर दी जाए। ध्रुव को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। अटेंशन बटालियन 82, ध्रुव के लिए शूट एंड साइट्स के ऑर्डर हैं। मुझे ध्रुव चाहिए, जिंदा या मुर्दा। आई वॉन्ट हिम डेड और अलाइव। क्रमशः।